ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्लेम जानने से पहले फ्लेम क्या होता है इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। तो फ्लेम को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सी एसिटिलीन गैस का मिक्सचर या मिश्रण के फलस्वरूप टिप पर उत्पन्न किए गए ज्वाला को हम फ्लेम कहते हैं। तो टिप जानने का मतलब है कि ये हमारा ब्लो पाइप है। ब्लो पाइप है जो ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर दोनों का हॉज पाइप इससे कनेक्ट है, ब्लो पाइप से कनेक्ट है और कनेक्ट होने के बाद मिक्सचर चैम्बर से मिक्स होते हुए ब्लो पाइप तक यानी कि टिप तक पहुंचती है जब हम एसिटिलीन वाल्व और ऑक्सीजन वाल्व को खोलते हैं। तो सबसे पहले एसिटिलीन वाल्व को खोलते हैं, उसके बाद लाइटर से जब हम फ्लेम को जलाते हैं उसके बाद ऑक्सीजन को धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस प्रकार ये फ्लेम का निर्माण करती है। इस प्रकार फ्लेम की रचना के बारे में हम जान जाएं कि इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो ये हमारा ब्लो पाइप है जो गैस सिलेंडर यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर दोनों से कनेक्ट होकर हॉज पाइप के द्वारा ये ब्लो पाइप में कनेक्ट किया गया है। उसके बाद टिप से होकर गैस को छोड़ा जाता है और लाइटर से जलाने के बाद ये फ्लेम का उत्पत्ति होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये ब्लो पाइप है, ये टिप कहेंगे जहाँ से गैस निकलना शुरू होता है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वाइट एरिया जो बचा हुआ है ये वाइट कोन है या इसे हम जोन ऑफ नो कम्बिशन कहते हैं। का मतलब है कि यहाँ गैस जला नहीं करती है, इसके आगे से जलना शुरू होती है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि डार्क है तो इसे हम डार्क कोन रखे हैं। ये देख रहे हैं कि डार्क कोन है जो वाइट को इन्वेलप की तरह घेरे हुए है। उसके बाद अगला जो फ्लेम का जो संरचना है वो ब्लू रिड्यूसिंग जोन है। ब्लू रिड्यूसिंग जोन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसे ब्रिलियंट जोन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो हल्का पीला कलर होना शुरू होता है, पीला कलर यानी कि येलो कलर हो गया। उसके बाद और आगे जाते हैं तो हमारा रेड कलर का होता है, लेकिन इसे हम आउटर जोन कहते हैं या इन्वेलप कहते हैं। कहने का मतलब इन्वेलप का मतलब है कि फ्लेम का ऊपरी संरचना, कहने का मतलब कवर, एक कवर के रूप में जो बना हुआ है। तो ये हम जाने। दूसरा क्या है कि इसका टेम्परेचर जो है 3300-3400 इस तरह का होता है। तो हम देख लेते हैं, अगर इमेजिन करते हैं कि हमारा 3300 फ्लेम है ये ब्लू रिड्यूसिंग जोन का, वहाँ से हम ज्यों 50 mm का इंटरवल देते हैं, 50 mm, 50 mm, 50 mm इस तरह का इंटरवल, 50 mm का इंटरवल पर हम देखते हैं तो टेम्परेचर हमारा गिरता चला जाता है। देख रहे हैं कि क्या है कि यहाँ क्या है 3300 डिग्री सेल्सियस है। 3300 से जैसे ही हम 50 mm आगे बढ़ गए हैं तो हमारा टेम्परेचर गिर गया और 3200 टेम्परेचर हुआ। 50 mm फिर आगे बढ़े हैं तो 3100 हो गया। 50 mm और आगे बढ़े तो 3000 यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस हो गया। 50 mm और चले तो हमारा 2900 डिग्री सेल्सियस हो गया। 50 mm और आगे बढ़े तो हमारा क्या हुआ 2800 हो गया, 2700 हो गया। यानी कि 50-50 के इंटरवल पर 50 mm का डिस्टेंस हम जो ही फ्लेम के आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, गिरता चला जाता है और 3300 से 32, 31, 30, 29, 28, 27 यानी कि रिस्पेक्टिवली ये क्या होता है कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, यानी कि टेम्परेचर गिरता चला जाता है।
तो हम ये जाने कि टेम्परेचर यानी कि ब्लू रिड्यूसिंग जोन है जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी में होता है। और ज्यों ज्यों हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं यानी कि आखिरी किनारे तक पहुंचते हैं त्यों त्यों क्या है 50 mm के इंटरवल पर 50 mm का डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों हमारा क्या होता है टेम्परेचर भी घटता चला जाता है। और जो हम देख रहे हैं कि 3300 डिग्री सेल्सियस था, 3200 हुआ, 3200 से 3100 हुआ, 3000 हुआ, 2900 हुआ, 2800 हुआ, 2700 हुआ, 2600 हुआ रिस्पेक्टिवली। इसी तरह हम 1200 डिग्री के आसपास हम चले जाते हैं यानी कि टेम्परेचर गिरता चला जाता है। इस प्रकार हम फ्लेम के बारे में जाने कि फ्लेम होता क्या है। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीएसिटिलीन का क्या है मिक्सचर जो फ्लेम के रूप में उत्पत्ति किया गया है यानी कि लाइटर से जलाने के बाद ऐसा हुआ है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में यानी कि फ्लेम के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लेम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम। 1 न्यूट्रल फ्लेम, 2nd ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, 3rd कार्बोराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम, तो न्यूट्रल फ्लेम को जानना होगा कि न्यूट्रल फ्लेम कहते किसे हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम वैसा फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा समान हो वैसे फ्लेम को हम क्या कहेंगे न्यूट्रल फ्लेम कहेंगे। न्यूट्रल फ्लेम वैसा फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा समान हो या बराबर हो वैसे में हम क्या कहेंगे न्यूट्रल फ्लेम कहेंगे। जिस प्रकार अगर हम एसिटिलीन वाल्व को उतना ही मात्रा में खोलते हैं जितना मात्रा में ऑक्सीजन, वैसे में गैस बराबर मात्रा में निकलती है ब्लो पाइप से, वैसे स्थिति में इसे हम क्या कहेंगे न्यूट्रल फ्लेम कहेंगे। और सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जब हम न्यूट्रल फ्लेम तैयार कर लेते हैं यानी कि दोनों गैस बराबर मात्रा में खपत हो रही है तो न्यूट्रल फ्लेम बनता है। और न्यूट्रल फ्लेम में ही अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए ऐसे स्थिति में इसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहेंगे। तो ऐसा फ्लेम जिसमें एसिटिलीन कम और ऑक्सीजन ज़्यादा हो वैसे को हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहेंगे। अब थर्ड के बारे में जान रहे हैं कि कार्बोराइजिंग फ्लेम थर्ड फ्लेम है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में देखते हैं कि एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो वैसे स्थिति में हम क्या कहेंगे कि कार्बोराइजिंग फ्लेम बना है। यानी कि न्यूट्रल फ्लेम बनने के बाद अगर एसिटिलीन की मात्रा बढ़ा दी जाए और ऑक्सीजन की मात्रा कम ही रह जाए वैसे स्थिति में कार्बोराइजिंग फ्लेम बनता है। इस प्रकार एक बार फिर समझ लें कि कार्बोराइजिंग फ्लेम वैसा फ्लेम को कहते हैं जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो ऐसे फ्लेम को हम क्या कहेंगे कार्बोराइजिंग फ्लेम कहेंगे। अब तीनों में अंतर तो हम देख लिए कि न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है कि 1:1 के अनुपात में होता है गैस का खपत या गैस का यूज जो होता है बराबर अनुपात में होता है। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा और एसिटिलीन कम होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में देखते हैं कि इसमें एसिटिलीन ज़्यादा और ऑक्सीजन कम खपत होती है या कम निकलती है। ऐसे स्थिति में हम क्या कहते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। तो इसे अनुपात के तौर पे हम ये जानें कि 1:1 यानी कि जितना मात्रा में ऑक्सीजन खोला जाता है उतना ही मात्रा में अगर एसिटिलीन गैस को खोल दिया जाए वाल्व को वैसे स्थिति में क्या होता है 1:1 यानी कि बराबर मात्रा में होता है। अब इसमें क्या है कि 2:1 हम तब कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का मात्रा क्या है अनुपात 2 है
और ऑक्सीजन 1 अनुपात में हो, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में 2 अनुपात 1 इसको भी कहेंगे, क्योंकि एसिटिलीन की मात्रा 2 अनुपात में हो और ऑक्सीजन 1 अनुपात में, ऐसे में हम क्या कहेंगे कि ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम है। अब इसका यूज किस तरह होता है और इसके गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन जानें कि एसिटिलीन है, C2H2 का मतलब है एसिटिलीन है, और O2 का मतलब है क्या, ऑक्सीजन। यानी कि दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या, 2CO प्लस H2। ऐसा रिएक्शन क्या है, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है। कहने का मतलब है कि ऊष्मा की उत्पत्ति होती है इसमें, ऐसा रिएक्शन है। अब न्यूट्रल फ्लेम के टेम्परेचर के बारे में जानें। न्यूट्रल फ्लेम एक बैलेंस फ्लेम है, जिसमें हम देख ही रहे हैं कि बराबर अनुपात में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का खपत हो रहा है। ऐसे में देखते हैं कि क्या है कि इसका टेम्परेचर क्या है न्यूट्रल फ्लेम का। तो न्यूट्रल फ्लेम में क्या है कि 3100 डिग्री सेल्सियस से 3200 डिग्री सेल्सियस ये वाइट कोन का है। दूसरा क्या है कि आउटर कोन का क्या है, या आउटर इन्वलप का क्या है कि 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार हम टेम्परेचर जान गए। दूसरा हम जाने कि ये वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त अगर फ्लेम को जाना जाता है तो न्यूट्रल फ्लेम को जाना जाता है। इसमें फेरस, नॉन फेरस सारे मेटल को न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा वेल्डिंग किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले MS यानी कि माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, फेरस, नॉन फेरस, ऑल यानी कि ऑल टाइप का, कहने का मतलब जितने भी मेटल हैं सभी प्रकार के मेटल न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा वेल्डिंग किया जा सकता है। अब हम आते हैं क्या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में 2 कोन बनते हैं। इसमें भी न्यूट्रल फ्लेम में भी 2 कोन बना था, एक वाइट कोन बना था, दूसरा क्या है आउटर कोन बना था। इसमें हम देखते हैं क्या कि इसमें भी 2 कोन बने हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो इसमें देखते हैं कि इनर कोन का टेम्परेचर क्या है कि 3200 से 3500 डिग्री सेल्सियस है, और आउटर कोन का क्या है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बारे में जाने कि किस प्रकार के मेटल का वेल्डिंग कर सकता है ये, इसकी खासियत को हम जाने तो पता चला ब्रास का कर सकता है, कॉपर का कर सकता है, और एलॉय का कर सकता है, यानी कि मिश्र धातु का वेल्डिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा नॉन फेरस का, यानी कि कॉपर हुआ जिसमें फेरस की मात्रा नहीं हो, यानी कि लोहा की मात्रा नहीं हो, वैसे को हम क्या कहते हैं नॉन फेरस कहते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से जो वेल्डिंग करते हैं वो वेल्ड क्या होता है, कमजोर होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से क्या होता है कि वेल्डिंग कमजोर होता है, वेल्डिंग बीट कमजोर बनता है। अब हम आते हैं कार्बोनाइजिंग फ्लेम के बारे में। कार्बोनाइजिंग फ्लेम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है कि इसमें 3 कोन बनते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देख रहे हैं कि इनर कोन का क्या है 2900 से 32 डिग्री सेल्सियस है, और आउटर कोन का क्या है टेम्परेचर 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार हम कार्बोनाइजिंग फ्लेम से वेल्डिंग करते हैं। तो किसका करते हैं, तो HS हाई कार्बन स्टील, एक हाई कार्बन स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, हार्ड फेसिंग के लिए। कहने का मतलब है कि कार्बोनाइजिंग फ्लेम से वेल्डिंग किया जाता है, लेकिन क्या है कि ये हार्ड होता है, वेल्डिंग भी भंगुर हो सकता है, और ये हार्ड फेसिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम तीनों फ्लेम के बारे में जान गए और इसके उपयोग के बारे में भी जाने। तो सारांश के तौर पे हम यही जाने कि न्यूट्रल फ्लेम
सबसे उपयुक्त फ्लेम है। क्यों कि ये सभी मेटल पर वेल्डिंग कर सकता है और फेरस पे, नॉन फेरस पे, यानी कि बहुत हाई कार्बन स्टील हो, लो कार्बन स्टील हो, इस प्रकार क्या है कि सभी मेटल पे ये क्या कर सकता है, न्यूट्रल फ्लेम वेल्डिंग कर सकता है। ये रिएक्शन नहीं करता है, मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नहीं करता है। इस प्रकार क्या है कि ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। लेकिन वहीं कार्बोराइजिंग फ्लेम अगर है तो ये क्या करता है कि मेटल को रिएक्शन के माध्यम से क्या करता है कि बीड को कमज़ोर बनाता है। इस प्रकार क्या है कि ये भंगुर बीड बनता है इससे, यानी कि बीड हमारा क्या होगा कि दिखने में स्ट्रांग लगेगा, ये स्ट्रांग होता है, लेकिन क्या है कि घात पड़ने पर, यानी कि बहुत ज़्यादा चोट पहुंचने पर ये बीड क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसे में क्या है, हार्ड फेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है। इस प्रकार जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बीड क्या होगा, कमज़ोर होगा, जोड़ हमारा क्या होगा, मजबूत नहीं होगा। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रांग दिखने में लगता है, लेकिन क्या है कि ये भंगुर हो सकता है। चोट पड़ने पर क्या होगा कि ये टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। इस प्रकार हम जान गए टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्लेम हम जाने कि 3 प्रकार के फ्लेम होते हैं, जिसमें न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम 3 प्रकार के फ्लेम थे। इसके बारे में जाने, इसके टेम्परेचर के बारे में जाने, उसके बाद इसके उपयोग के बारे में जाने कि किस प्रकार गैस वेल्डिंग के लिए ये तीनों फ्लेम उपयुक्त मानी जाती है और किस प्रकार उपयुक्त है, इसे हम जान गए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।